गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी हुई है 2024 की लेटेस्ट टोयोटा ग्लैंजा जी सीएनजी में मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, यानी कि हमारे सामने खड़ा हुआ है आपका टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट सीएनजी के अंदर टोयोटा ग्लैंजा का। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसकी एक शोरूम ऑन और कॉस्ट सब कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी मैं हूँ आपका टोयोटा पे, शो टोयोटा स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को एक गाड़ी प्रोवाइड करी और आप तक जो है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी आगे की लुक्स की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एलईडी प्रोजेक्टर्स विद डीआरएल्स आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से एलईडी प्रोजेक्टर मिलेगा, इसी के अंदर आपकी हाई बीम और लो बीम मिलेगी। यहाँ पे आपको डीआरएल देखने को मिल जाती है अपना, यहाँ पे आपको एक हेलोजन में इंडिकेटर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको कोई भी यहाँ पे जो है फॉगलाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। क्रोम का ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया गया है, कार्बन फाइबर फिनिश में कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ये जो गाड़ी है अपनी compete करती है Hyundai की i20 से और अपनी टाटा की अल्ट्रॉस से। इसका कॉम्पिटिशन डायरेक्ट उसी से रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करी जाए, यहाँ पे आपको जो है टोइंग हुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्रोम का ट्रीटमेंट आपको बीच में देखने को मिल जाता है। डुअल यहाँ पे टोन वाले आपको जो हॉर्न देखने को मिलेंगे। टोयोटा का लोगो, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। इस तरीके से आपको लिप एक्सटेंशन देखने को मिलता है, यानी कि बम्पर लिप आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करूं मैं इसकी साइड की, तो कुछ इस तरह की इसकी साइड प्रोफाइल रहने वाली है। बहुत तगड़ी यहाँ से जो है इसका लुक आ रहा है। एक बार ये चेक करिए भाई, कितनी प्यारी लग रही है। अगर बात करूँ मैं इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ रहने वाली है आपकी 3990 mm, 3990 mm यहाँ पे जो है इसकी लेंथ रहने वाली है। वहीं अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करूँ, तो व्हील बेस रहने वाला आपका 2520 mm, 2520 mm यहाँ पे आपका जो है व्हील बेस देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो 170 mm यहाँ पे आपका जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। 170 mm यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इसके टायर की, तो यहाँ पे मिलता है आपको 195 55 R 16 इंच का यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलेगा। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। 4 नट वाला आपको टायर देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगी। अपोलो के टायर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो है आर्क वगैरह या बॉडी क्लैडिंग कुछ भी देखने को नहीं मिलती है। को पैसेंजर साइड आपको एंट्री का बटन देखने को मिलेगा इस तरीके से। अभी गाड़ी का इग्निशन ऑन है तो टुक टुक नहीं कर रही है। बीडिंग जाती हुई देखने को मिलती है आपकी क्रोम की, ड्राइवर साइड से पीछे तक। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्वार्टर पैनल देखने को मिलेगा। बी पिलर आपका ब्लैक आउट है, ए पिलर आपका ब्लैक आउट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर ही आपका सीएनजी फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो 37 लीटर का है, और अगर मैं सीएनजी टैंक की बात करूँ तो 55 लीटर का है। 55 का बोल लीजिए, 60 का बोल लीजिए, 55 लीटर का जो है आपका फ्यूल टैंक रहने वाला है। यहाँ से आप इसको खोलेंगे इस तरीके से, हाँ, तो यहाँ पे आपका जो है फ्यूल फिलर कैप आ जाता है। अगर बात करूँ इसके अंदर कितनी किलो सीएनजी आ सकती है, तो आप 12 किलो आराम से इसके अंदर आ जाती है। लेकिन आप कहीं से भी डलवाएंगे तो 8 किलो या 9 किलो से ज़्यादा इसके अंदर नहीं आती है। प्रेशर अच्छा होता है उसके बाद भी। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के पीछे के लुक्स हैं। रियर वाइपर, डिफॉगर, यहाँ पे आपका हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैम्प, स्पॉइलर, उसके बाद यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर, ठीक है। उसके बाद ग्लैंजा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना टोयोटा का लोगो, शॉ टोयोटा जी यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, यहाँ पे आपकी जो है रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका लुक हो जाता है। शार्क फिन एंटेना नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे सादा अपना जो है एंटेना देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ मैं इसके बूट की, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक टेल गेट है, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको एक सेंसर और देखने को मिलेगा। 3 सेंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे, सीएनजी का सिलेंडर, यहाँ पे आपका स्पेयर टायर बिल्कुल कवर होकर देखने को मिलता है बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये शायद आपको एक साइज डाउन देखने को मिलेगा। तो ये देखें, ये देखिए R15 मिल रहा है। मैंने बोला था एक साइज डाउन आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसको पकड़ेंगे इस तरीके से और इसको आप बंद कर सकते हैं ऐसे। यह कहानी हो गई। आते साइड पे तो कुछ इस तरीके की इसकी दूसरी तरफ के लुक्स हैं। ड्राइवर साइड पे आपको रिक्वेस्ट बटन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर आपका जो है बंद करने का मतलब, आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ओआरबीएम्स फोल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, वो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। अब अगर बात करूँ मैं इसके इंजन की, तो यहाँ पे मिलता है आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर का अपना इंजन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं इसके पावर फिगर की, तो ये पेट्रोल में प्रोड्यूस करती है 88 bhp। एक बार मैं फ़ोन को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, इंजन चेकआउट कराता हूँ। ये है अपना इंजन, ये जो कि टेक ओवर किया गया अपना सुजुकी से, मारुति सुजुकी से ये अपना लिया गया है। अगर बात करूँ मैं इसके इंजन की पावर फिगर की, तो ये अपना जब पेट्रोल पे होती है तो प्रोड्यूस करती है 88 bhp, और जब ये अपनी सीएनजी पे होती है तो ये प्रोड्यूस करती है अपनी 78 bhp। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ, तो ये पेट्रोल पे देती है अपना 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और अगर मैं इसकी सीएनजी पे बात करूँ तो ये देती है अपना 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक है।
माइलेज की बात करें तो ये पेट्रोल पे देती है 22 का माइलेज, और अगर सीएनजी पे बात करें तो ये देती है 30 का माइलेज। कुछ इस तरीके से इसकी माइलेज के फिगर्स। हार्ड वाइपर्स आपको ऑफर करे जाते हैं, 2 वॉशर फ्लूइड के आउटलेट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब चलता हूँ गाड़ी के अंदर। कुछ इस तरीके का यहाँ पे लुक है। यहाँ पे आपको बेज का ट्रीटमेंट मिलेगा सॉफ्ट टच में। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, स्टिचिंग देखने को मिलेगी, बॉटल होल्डर का ऑप्शन, मैगजीन होल्डर का ऑप्शन, स्पीकर, ट्विटर, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पावर विंडो के कंट्रोल्स, 1 पिंच अप एंड डाउन। उसके बाद यहाँ पे लॉक अनलॉक का ऑप्शन, इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं आप इनको, अपना एडजस्ट भी कर सकते हैं। और बात की जाए तो सिल्वर फिनिश में अपना डोर नॉब रहने वाला है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, रिक्लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आगे पीछे करने का ऑप्शन मिल रहा है। बकेट सीट्स आपको ऑफर करी गई हैं। उसके बाद अगर बात करूं ग्लैंजा में तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं 6 एयर बैग, 1 2 सीट्स के अंदर और 2 आपके पिलर्स पे कर्टेन वाले। यहाँ पे आपको सीट में भी जो है एयर बैग देखने को मिल जाता है। ये चेकआउट कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। 2024 का मॉडल है तो सारी सीट्स पे आपको जो है यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर देखने को मिलेगा। मैं गाड़ी के अंदर आ गया, गाड़ी को ऑन करते हैं। खड़ी धूप में खड़ी है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये ऑन हो जा भाई, अपनी ऑन हो चुकी है गाड़ी। कोल्ड स्टार्ट है तो देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट की लाइट आ रही है, आरपीएम भी चढ़ा हुआ है। ये अपना एसी स्टार्ट हो गया, ये टुक 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 बंद, लाइट भी बंद, सब बढ़िया एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा टोयोटा का लोगो, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, अपने यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, फ़ोन के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ, ये अंदर बाहर ऊपर नीचे सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, वाइपर ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे, 2 डंडियाँ आपको ऑफर करी गई हैं। यहाँ पे आप जो है मैडी को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूल का मीटर आपको देखने को मिलेगा, सीएनजी का मीटर, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, 180 टॉप स्पीड। यहाँ पे अगर बात करें इसमें चीज़ों की तो इस तरीके से क्लॉक देखने को मिल रही है। ये अपना मोशन वगैरह, टॉर्क, पावर देखने को मिल रहा है, एक्सीलेटर और ब्रेक का ये इस तरीके से, ठीक है। ये अपना कितने टाइम पे कौन सी चीज़ चल रही है, सीएनजी का एक और मीटर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे अपने सर्विस रिमाइंडर देखने को मिल जाता है, 2024 का मॉडल, 7 इंच की डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वॉइस असिस्टेंस देखने को मिल जाता है, कार की सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जब आप बूट करेंगे तो यहाँ पे टोयोटा लिख के आता है। ग्लॉस ब्लैक की फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल रही है। नीचे अपने इंडिकेटर के कंट्रोल्स, एसी वेंट्स पे सिल्वर की फिनिश। उसके बाद यहाँ पे जो है एसी वेंट कंट्रोल यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, यूएसबी टाइप ए की कनेक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 2 कप होल्डर। उसके बाद अपने 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा देखने को मिलेगा। अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। ये है अपनी हैंड ब्रेक, अपना एडजस्टेबल हैंड रेस्ट मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्पेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स। इसके अंदर कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। अपने एसी वेंट्स प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। 4 अपने यहाँ पे जो स्पीकर देखने को मिलेंगे, 2 अपने यहाँ पे जो है ट्विटर देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, ये आपका मैनुअल डे एंड नाइट वाला रहने वाला है एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पे आपको कैबिन लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर नहीं मिलेगा, मिरर भी नहीं मिलेगा, लाइट भी नहीं मिलेगी। सॉफ्ट वाले अपने यहाँ पे जो है सनशेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ कहानी हो जाती है इसकी आगे आगे की। एयर बैग्स मैंने गिना दिया आपको, इसके अंदर 6 एयर बैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके से कहानी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बटन्स की बात कर लेते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल रहा है। हेडलाइट लीवर एडजस्टर, ये सीएनजी और पेट्रोल में स्विच करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये कुछ इसकी कहानी हो जाती है आगे आगे की। हार्ड रहने वाला है, हार्ड रहने वाला है, सारी चीज़ें हार्ड रहने वाली। सिर्फ आपको डोर्स पे जो है यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलती है। ये गाड़ी जो अपनी प्रीमियम साइड पर आने वाली प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी की गाड़ी है। अब चलते हैं पिछली सीट पे चल के एक बार इसका स्पेस चेकआउट करते हैं। गाड़ी को ऑन ही रहने देते हैं, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। मैंने आपका इसमें जो है बूट स्पेस नहीं बताया। इसमें इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, अगर आप सीएनजी नहीं लेते तो इसके अंदर मिलता है आपको 318 लीटर का बूट स्पेस, 318 लीटर का बूट स्पेस है। नाखून हट जाओ, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब अगर मैं पीछे के स्पेस की चेकआउट कराऊँ तो ये अपना पीछे का डोर है, ये स्पेस बना लिया अपना बैठने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। ये अपना डोर है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पावर विंडो के कंट्रोल, सिल्वर में डोर नॉब, यहाँ पे आपका स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें। स्कफ प्लेट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ये मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया, ठीक है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं आपको। सबसे पहले पीछे की तरफ 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पे आपको कोई भी वो नहीं मिल रहा अपना हैंड रेस्ट। उसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे बीच में आपको एसी वेंट, इधर आपको एक यूएसबी टाइप है, एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग सॉकेट, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस, मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिलेगा, एक बीच में कैबिन लाइट देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको हुक प्लस यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको एक सेंटर में छोटा सा एक यहाँ पे अच्छा सा क्यूट सा हेडरेस्ट देखने को मिलता है। तीनों पॉइंट्स पे आपको जो है सीट बेल्ट ऑफर करी गई हैं। तीनों में आपको जो है अपना रिमाइंडर देखने को मिलेगा। आइसोफिक्स सेल्सीज आपको ऑफर कर दी गई हैं, ठीक है।
आगे का व्यू पूरा कुछ इस तरीके का हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की एक शोरूम की, तो ये गाड़ी एक शोरूम कॉस्ट करती है आपकी 9,68,000 रुपये जो इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ तो अभी मैं आऊँ आपका शो टोयोटा पे स्पेशल संस्करण जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी प्रोवाइड करी, तो यहाँ पे ऑन रोड कॉस्ट करती है आपकी 11,58,000 रुपये, 11,58,000 रुपीज़ जो है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है यहाँ महाराष्ट्र में, पुणे में। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ही कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड रिव्यूज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार, बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।